हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था एलसीएम एचसीएफ। इसकी अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज मेरे दोस्तों इसकी तीसरी क्लास होगी। बड़ी शानदार क्लास है, तीसरी भी। मैंने आपको 2 क्लासों में आपको पढ़ाया, बेसिक करवाया था दोनों क्लासों में कि एलसीएम, पहली क्लास में मैंने ज्ञात करवाया कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन करवाए। फिर मैंने आपको एचसीएफ ज्ञात करवाए, उससे संबंधित क्वेश्चन करवाए। आज अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। बेसिक क्लासें अपनी हो चुकी हैं। जिन विद्यार्थियों ने दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं वो अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि अब आगे प्रॉब्लम ना आए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली अगली। और यदि आपकी समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। और यदि आपको बहुत ही शानदार समझ में आ रहा है तो जो आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपन टाइप नंबर 3 चलेगी। आज अपन टाइप नंबर 3 में बात करेंगे लैसा और मैसा के मिक्स के सवालों के बारे में। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। लास्ट तक क्लास को अवश्य देखना, बहुत ही शानदार क्लास है। आज अपन बात करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक चलेंगे। मैंने पहले आपको ये बताया कि लैसे कैसे ज्ञात करते हैं, मैसे कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों क्लासों में से संबंधित क्वेश्चन करवाएं। अब आज अपनी तीसरी क्लास है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैसे और मैसे के मिक्स के सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन अपना पहला, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का लैसे ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जब भिन्नों का लैसा और मैसा आपको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूं, ध्यान से समझना। जब कोई आपके पास भिन्न आ जाती है और आपको उसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे दोस्तों, और हर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, भाग दे देंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। और यदि आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो भिन्नों का, तो अंश का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और हर का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। ये ध्यान रखना, दोनों बातें बहुत ही शानदार बातें हैं। यानी कि शॉर्टकट में ऐसे याद रख लेना, जब भी भिन्नों का लैसे ज्ञात, जो भी आपको ज्ञात करना हो, लैसे ज्ञात करना हो चाहे मैसे ज्ञात करना हो, तो अंश का तो जो ज्ञात करवा रहा है वही ज्ञात करना है। जैसे लैसे ज्ञात करो तो अंश का लैसे ज्ञात करो, मैसे ज्ञात करवाता तो अंश का मैसे ज्ञात करो। और हर का इसका उल्टा करना है। यदि लैसे ज्ञात करवाता तो हर का मैसे ज्ञात करो, मैसे ज्ञात करवाता हर का लैसे ज्ञात करो। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये नोट कर लेना ये बातें। अब चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर इसने क्या कहा, 2/3 है हमारे पास, अगला है 4/9 है, 7/12 है और 3/5 का लैसे ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करवा रहे हैं, तो 2 का, 4 का, 7 का और 3 का पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए फटाफट ज्ञात कर सकते हैं अपन आराम से। 7 × 21 और 21, देखो 2 का, 4 का, 7 का और 21 दूनी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 42, 84 आ जाएंगे। देखो एक बात यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपको ज्ञात नहीं करना आता है तो 2 का, 4 का, 7 का और 3 का करना। जैसे मैंने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 और 3। फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 7 और 3, तो 7 की दूनी 42, 42 दूनी 84 हो गया। समझ में आ गया? तो इसका ये मैंने पहले आपको समझा दिया था, ये आना चाहिए, इसीलिए तो मैंने पहली और दूसरी क्लास आपको बेसिक बताई थी। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना हो गया बेटा, 84 हो गया। ठीक है, अब हर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे मैं से, 3 का, 9 का, 12 का और 5 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इनमें कोई एचसीएफ क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो कॉमन इसमें कोई है नहीं, तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अतः ये जो भिन्न दे रखी हैं इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 84/1 अर्थात 84।
तो हमारा आंसर 84 आ जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोलो समझ में आ गया? आशा करता हूँ कि बड़ा शानदार समझ में आ गया होगा। समझाने की आवश्यकता नहीं थी, आप खुद भी कर सकते थे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 6/25, 4/45, 3/35 का एलसीएम कितना होगा? तो यहाँ पर लिखा इसने क्या है बेटा, 6/25, 4/25 और क्या है हमारे पास, 4/45, 4/45 और 3/35 ये है। तो 6 का, 4 का और 3 का हमारे को क्या लेना है, पहले एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम लेंगे, 6 का, 4 का और 3 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिए 25, 45 और 35 का एचसीएफ लेते हैं। तो अब बताओ इनमें कॉमन 5 25, 5 नाम 45, 5 7 35, तो कॉमन यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 5, तो एचसीएफ 5 होगा। अतः इसका जो एलसीएम होगा भिन्न का पूरी संख्याओं का तो हो जाएगा 12/5। तो हमारा आंसर आएगा 12/5। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा 12/5। बोलो समझ में आ गया? आशा करता हूँ कि बड़ा शान, समझाने की आवश्यकता नहीं, खुद भी हल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का में से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है आपके पास, 4/9 है आपके पास और 8/15 है आपके पास और क्या है 10/21 है आपके पास। ठीक है, इसका हमारे को क्या ज्ञात करना है, में से। तो में से ज्ञात करेंगे तो बेटा 2 का, 4 का, 8 का और 10 का तो अपन ज्ञात करेंगे में से, HCF। तो बताओ इनमें सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए 3 का, 9 का, 15 का और 21 का, अब ये HCF पूछा है तो हर का एलसीएम ज्ञात करना है। क्लियर है? तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 3 का, 9 का, 15 का एलसीएम आप ज्ञात कर लेना, कितना आएगा 315 आएगा। ठीक है, अतः हमारे पास इनका जो HCF हो जाएगा भिन्न का में से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/315। बताओ क्लियर हो गया आंसर? तो 2/315, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी आएगा 2/315। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आपको ज्ञात करने आते भी होंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का लैसे ज्ञात करो। ये क्वेश्चन खुद को करना है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको समझा दिए 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के, भिन्नों का लैसे और मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कि आंसर क्या आएगा। जरूर बताइए मेरे को कि आपको ज्ञात करना आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला भी ऐसा ही है, इनका भिन्न का क्या पूछा है, में से। ये क्वेश्चन भी आपको खुद को ही करना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो फटाफट क्वेश्चन को हल करके और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। क्लियर है? कर दोगे ना? अवश्य रूप से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही है, 36/75, 48/50 और 72/30 का में से ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आपको खुद को ही करना है, भिन्नों का में से है, आप खुद करना है इस क्वेश्चन को। बड़ा शानदार से क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया, बता दिया कि भिन्नों का में से कैसे ज्ञात किया जाता है। ये क्वेश्चन वो है जो किसी न किसी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है, ये खुद को करने हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर बताना कि इसका आंसर ये आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लैसे 480 है, तो उनका में से ज्ञात कीजिए। अब बेटा आपको देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, लैसे और में से के मिक्स के सवालों के बारे में अपन बात करेंगे कि इनके मिक्स के सवाल किस प्रकार से हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लैसे 480 है, तो उनका में से ज्ञात कीजिए। अब आपको मैंने पहले भी बताया था, जब पहली टाइप पढ़ाई तब भी, ये 3:4 है बेटा, तो 3x और ये क्या हो गया 4x। क्लियर है? 3x और संख्या क्या होगी, एक हमारे पास 4x होगी। 3x और 4x का अपन एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 3 12x आ जाएगा। बोलो क्लियर है? एलसीएम कितना आएगा इसका, 12x आएगा।
अब एलसीएम हमारे को दिया गया कितना 480, इसका मतलब क्या हो गया 12x बराबर में 480, तो x बराबर में 480 बटा में 12, 12 चौक 48, कितना हो गया 40, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया है। अब देखो 3x का और 4x का यदि हम HCF लेते हैं तो HCF जो कॉमन होता है वही हमारा HCF है, कॉमन क्या इसमें x है, तो x का मान कितना आ गया 40, तो इसलिए HCF अपना कितना हो गया 40 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट भी आप कर देना दोस्तों, ज्यादा यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और उनका लैसे दिया गया और आपको मैसे ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आप क्या कर देना 480 में लैसे में अनुपातों के गुणनफल का भाग दे देंगे तो हमारे पास HCF निकल कर आ जाएगा 12 चौक 48 40। ऐसे सेकंडों के हिसाब से भी आप सवाल को हल कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं के लैसे और मैसे क्रम से 84 और 6, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अभी क्या करें, दो संख्याओं का योग 54 है, अपन मान लेते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको बेसिक आना चाहिए, बाकी फटाफट क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 54 है, अब मैं संख्या मान लेता हूं a और दूसरी में b मान लेता हूं, तो अब देखिए a प्लस में b, दो संख्याओं का योग हमारे पास 54 है। अब ये क्या कह रहे हैं, लैसे और मैसे क्रम से 84 और 6 है। अब एक बात मैं आपको छोटी सी बता देता हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में LCM गुणा में HCF होता है। ये बात याद रख लेना, कहीं पर नोट कर लीजिए। क्या होता है यहाँ पर, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में मैसे होता है। दो संख्याओं का गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है। अब योग हमने कर लिया, कितना आ गया a प्लस बी बराबर 54, तो इसके अकॉर्डिंग लैसे और मैसे के अकॉर्डिंग मैं a गुणा b कर सकता हूं। कितना आएगा a गुणा b 84, लैसे गुणा में मैसे 84 गुणा में 6। क्लियर है, इसको आप हल करोगे तो 6 चौका 24, 2 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास कितना होगा, चाहिए हल करो तो कर लेना, 8 चेंगे 48 और 2 कितना हो गया 50, 504। अब उसने क्या पूछा कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1 बटा a प्लस में 1 बटा में b। मैं इसको हल करता हूं तो a b हमारे एलसीएम आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी बटा में a b। क्लियर है। अब a प्लस बी का मान देखिए आपको दिया गया है कितना 54, ठीक है। ए बी का मान आपको कितना है 84 गुणा में 6, ठीक है। अब 504 लिख दो, 84 गुणा 6 लिख दो, एक ही बात है। अब देखो इसको अपन हल करते हैं तो ये 6 से कट जाएगा क्या, देखिए 6 से तो नहीं कट, हाँ 6 से, 9 6 की 54, 6 से कट गया। अब यहाँ पर आप 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9, और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 बच गया, और 3 6 का कितना आ गया हमारे पास 6, तो कितना हो गया हमारे पास 3 बटा में 8 आ गया, 8, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 8 तिया 24, तो 3 बटा में कितना आ गया 28 आ गया, तो 3 बटा 28 आंसर हमारा क्या हो गया सी हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको इसकी डिटेल से बता दिया कि व्युत्क्रमों का योग हो गया 3 बटा 28। यदि आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट हल करना हो तो देखिए डायरेक्ट आप कैसे हल कर सकते हैं, जब आपको संख्याओं के योग का पता हो और उनका लैसे और मैसे पता हो या उनका गुणनफल का आपको पता हो, तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना हो तो व्युत्क्रमों का योग डायरेक्ट आप कर सकते हैं, योग बटा में दोनों संख्याओं के लैसे गुणा में मैसे, ये आप डायरेक्ट, ये तो मैंने इसकी डिटेल बताई है आपको, इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। अब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को हल करोगे, व्युत्क्रमों का जब भी आपसे योग पूछता है तो दोनों संख्याओं के योग में लैसे और मैसे के गुणनफल का भाग दे देंगे। क्लियर है। अब दोनों संख्याओं का देखते ही सवाल को आप सेकंडों के हिसाब से हल कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना है 54 है, लैसे गुणा मैसे 84 गुणा में कितना आ गया 6, तो हल किया अभी अपन ने, कितना आया था 3 बटा में 28।
बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। दो संख्याओं का मैस और लैसे क्रम से 1080 और 30,240 है। यदि एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि जब दो संख्याएं होती है उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दो संख्याओं का मैसे और लैसे क्रम से 1080 और 30,240 है। यदि एक संख्या 4320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। क्लियर है। अब बताओ, पहली संख्या आपको क्या दे रखी है, 4320, तो ये हो गया हमारे पास 4320। क्लियर है। दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, एक्स। एलसीएम दिया गया आपको 30,240 और एचसीएफ आपको दिया गया 1080। क्लियर। एक्स का मान ज्ञात करना है दूसरी संख्या का, तो 30,240 गुणा में 1080 बटा में 4320। समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना आपको, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है करना। ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए फटाफट। देखो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया है और ये अब किससे कट रहा है, 4 से काट देता हूं मैं। 4 एकम 4 0 इसको 4 से काट लेते हैं ना, 4 एकम 4 और ये 0 हो गया, 8 चौक 32। अब देखो ये 4 से कटेगा, 7 चौक 28, 2 बच गया, 4 पंजू 20, फिर 2 बच गया और 6 चौका 24 और ये 0। 108 से 108 ये कैंसिल हो गया। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 7560। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 7560। बोलिए समझ में आ गया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना आपको, बस इसका बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। बोलिए समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका मैसे 8 है तो उन संख्याओं का लैसे ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनना, लैसे ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5:7, तो इसका मतलब एक संख्या 5x होगी। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं आपको, एक संख्या 7x होगी। यदि हम 5x और 7x का HCF लेते हैं तो हमारे पास HCF कितना आएगा, x आएगा। तो इसका मतलब HCF क्या दिया गया, 8। तो HCF हमारे पास कितना हो गया, x का मान क्या हो गया, 8 हो गया। क्लियर है। अब उसने क्या पूछा कि उनका लैसे ज्ञात कीजिए। तो लैसे क्या होगा, ध्यान से सुन लेना एक बार। तो हमारे पास संख्याएं क्या होगी, x का मान तो 5 गुणा में एक संख्या 8 हो गई, दूसरी संख्या हमारे पास 7 गुणा में 8 हो गई। तो यहाँ पर इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, गुणा में 5 गुणा में 7, 8 पंजू 40, 40 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, कितना आ गया, 280। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यदि आपको डायरेक्ट हल करना हो, क्या करना हो, डायरेक्ट। अब मेरी बात सुनना, जब अनुपात दिए गए हों और यदि, देखो दोनों बातें सुन लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा। यदि आपको अनुपात दिया गया है, क्लियर है, और आपको एलसीएम दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है। समझना आप ध्यान से, क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, और आपसे पूछता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, जब अनुपात आपको पता हो, ये क्वेश्चन पहले देखो, पिछला क्वेश्चन मैंने समझा भी दिया था। जब एलसीएम का पता हो और आपको क्या है, अनुपातों का पता हो, तो एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो एलसीएम में हम किसका भाग दे देंगे, इनके गुणनफल का भाग दे दें, तो हमारे पास एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई ना। डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको, दूसरी बात सुनिए, यदि आपको
अनुपात दिया गया हो और में से दिया गया, क्या दिया गया हो, में से। जैसे यहां पर हमने बात करी है, तो यहां पर देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणा किया, देखो दोनों संख्या 5 गुणा में 7 और यहां पर क्या कर दिया हमने 8 कर दिया। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, में से गुणा में पहली संख्या का अनुपात गुणा दूसरी संख्या का अनुपात, बस आप तो इन तीनों को गुणा कर देना चाहिए। 3 अनुपात हैं तो तीनों को अनुपातों को गुणा करके और में से गुणा ज्ञात कर देना, लैस से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? 4 हो तो चारों अनुपातों को गुणा करके में से गुणा कर देना, लैस से निकल कर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 8 कर देना डायरेक्ट, तो हमारे पास में से निकल सॉरी लैस से निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते थे, देखिए मेरी बात, अनुपातों का गुणा कर दो 5 गुणा में 7 और में से का गुणा कर दो, लैस से निकल कर आ जाएगा। बस ये महाभारत करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट चुटकियों में सवाल हल हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं के लैसे और मैसे क्रम से 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? अभी समझाया था जस्ट मैंने आपको, दो संख्याओं के लैसे और मैसे 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? मैंने आपसे क्या कहा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ। अब बोलिए, पहली संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, उनमें एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या हमने x मान ली। अब यहाँ पर एलसीएम 70 दे रखा है और यहाँ पर एचसीएफ क्या है, 7 है। x का मान ज्ञात करना है तो 70 गुणा में 7 बटा में 35, 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14, तो x का मान हमारे पास 14 आ गया। आंसर दूसरी संख्या क्या होगी, 14। बताओ, क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब दो संख्याओं का मैसे पे 6 है और लैसे पे 84, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन आप खुद हल कर सकते हो, बड़ा शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर देना। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा भी दिया। चलो देख लेते हैं। दो संख्याओं का मैसे कितना है, 6 है, लैसे कितना है, 84, तो लैसे गुणा मैसे 6 गुणा 84 हो गया। एक संख्या क्या अपने पास 42 है, तो 42 दूसरी संख्या मैंने x मान ली, बराबर में 6 गुणा में कितना कर देंगे, 84। मान किसका ज्ञात करना है, x का, तो 6 गुणा में 84 बटा में 42, 42 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12, x का मान हमारे पास 12 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यदि a और b का लैसे c है तो उनका मैसे ज्ञात कीजिए। a और b का लैसे क्या है, c है, वही सवाल है, कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। a और b का लैसे c है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, क्लियर है? और लैसे गुणा मैसे, लैसे क्या दे रखा है, c, मैसे ज्ञात करना है इसका, क्लियर है? तो मैसे इसका c का अपक्षांतरण कर देंगे, तो मैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, a गुणा b बटा में c, a गुणा b बटा c, a गुणा b बटा c, डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणनफल 28 है और उनका अंतर 3 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। आंसर आप बता सकते हैं कि दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल कितना है, 28। कोई भी संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 28 दे रखा और उनका अंतर क्या है, 3 है। मतलब लैसे और मैसे का गुणनफल 28 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 28 है। तो ऐसा हो गया, ये a गुणा में b बराबर में 28 और अंतर a माइनस में b बराबर में 3। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको आप ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। 3 5 है, यदि मैं इसका गुणनफल करता हूं तो 5 3 15 आता है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या है, गलत है। 7 को 5 से गुणा करता हूं तो 7 5 35 आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। 7 गुणा में 4 करता हूं तो 7 चौका कितना आता है, 28 आता है। चलो ठीक है। 7 में से 4 मैं कम करता हूं तो यहाँ पर 7 में से 4 गए, 7 में 4 गए तो कितना बच गया, 3। तो ये बैठ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 28 आ रहा है और अंतर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देखो 6 को और मैं 5 को गुणा करता हूं तो 6 5 30 आता है और अंतर भी 1 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, सी सही बैठ गया, 4 व 7। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के मैसे और लैसे क्रम से 75 और 450 हैं,
यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया, कंफ्यूजन मत हो जाना। देखो क्या कह रहा है, मैसे और लैसे क्रम से 75 और 450 है। पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आप बता सकते हैं कि क्या आएगी। देखिए पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है, 75 आता है। तो संख्या 75 को मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो पहली संख्या पता लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। क्या होता है, देखिए जब किसी संख्या में भाग किसका दे रहा है, 3 का, भागफल कितना आ रहा है, 75। शेषफल तो 0 बताया नहीं शेषफल। तो बताइए ये संख्या हम x मानते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करके शेषफल जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास भाज्य आता है कि नहीं आता है। तो संख्या 75 गुणा मैं 3 कर दूं तो संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, ये तो बस थोड़ी सी स्टेज बढ़ाई है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। 75 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक संख्या निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, पहली संख्या होगी हमारे पास 75 गुणा में 3, सॉरी क्या हो गई, 75 गुणा में 3। दूसरी संख्या हमने मान ली x, ये हमारे पास पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में लैसे गुणा मैसे चाहिए, मैसे गुणा लैसे कह दो। ये क्या हो गया, 75 गुणा में 450। तो ये 75 से 75 तो क्या हो गया, कैंसिल। x का मान आ जाएगा 450 बटा में 3, तो 150। क्लियर हो गया। तो आंसर 150 डी आ जाएगा। बताइए समझ में आ गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 60 और 420। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब बताओ पहली संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों का गुणा कर देंगे 60 गुणा 2, तो पहली संख्या हमारे पास आ गई 60 गुणा में 2। क्लियर है। दूसरी संख्या मैंने x मान ली, लैसे गुणा में मैसे, मैसे गुणा लैसे कह दो जी, 60 गुणा में 420। क्लियर है। 60 से 60 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो x का मान आ गया हमारे पास 420 बटा में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया 210। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। बोलिए दोस्तों समझ में आ गया। तो दोस्तों देखिए आज मैंने बताया कि एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक सवाल थे मिक्स के, वो मैंने करवाए हैं। बाकी इसी कड़ी में बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन।